Welcome to Jhar Prep. So the first question is, what term did philologists use to refer to the family of languages that includes Sanskrit, Greek, and Latin? Is it A. Indo-Germanic, Sino-Tibetan, Afro-Asiatic, or Dravidian? The answer of this question will be Indo जर्मनिक। वो कौन सा टर्म है जो फिलोलॉजिस्ट यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, रेफर करते हैं तो द फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड, जिसमें संस्कृत, ग्रीक और लैटिन शामिल है, तो इंडो जर्मनिक हो जाएगा आंसर उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What sound change is an example of Grimm's law as illustrated in the textbook? Is it A. Latin का piscis, English का fish, Latin pater, father, pente, five, dies, day? So the answer will be Latin का piscis, English में fish हो गया। साउंड चेंज जो ग्रिम्स लॉ के हिसाब से एक एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक में इलिस्ट्रेट किया गया, वो क्या है? पिस्किस हो गया आपका लैटिन में, इंग्लिश में वो फिश हो गया। ठीक है, जो साउंड में चेंजेस आ गया उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्रुप्स आर दी सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैमिली डिवाइडेड इनटू? जो बचे हुए ग्रुप्स के हैं उसमें कितने यूरोपियन लैंग्वेजेस में कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं जो बचे हुए लैंग्वेजेस है वो? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, कितने ग्रुप्स में है जो सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 11 ग्रुप्स में डिवाइडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट डज उर्दू प्राइमरीली यूज? देवनागरी, लैटिन, पर्सो अरेबिक और सिरिलिक? सो द आंसर विल बी, एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नंबरिंग में, 3 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्सो अरेबिक। कौन सा स्क्रिप्ट है जो उर्दू प्राइमरीली यूज करता है? तो पर्सो अरेबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज ग्रुप has a strong Iranian influence to the extent that it was classified as an Iranian language? Tocharian, Armenian, Hittite or Celtic? The answer will be Armenian। कौन सा लैंग्वेज ग्रुप है जिसमें इरानियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, जिसे इरानियन लैंग्वेज के उस एक्सटेंट तक देखने को मिलता है कि उसे क्लासिफाई कर दिया एज एन इरानियन लैंग्वेज? तो आर्मेनियन वो भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which century saw Persian become the language of an important culture and extensive literature in the Iranian region? Is it A. 7th century, 9th century, 11th century or 13th century? The answer will be 9th century। कौन सा सेंचुरी है वो जिसमें पर्शियन एज एन इम्पोर्टेंट कल्चर और एक्सटेंसिव लिटरेचर इरानियन रीजन में बन जाता है? वो 9th सेंचुरी के अराउंड बन जाता है। कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन। चलिए, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड द अर्ली टेक्स्ट्स इन द इरानियन रीजन? इज इट ए ग्रीक स्क्रिप्ट्स, लैटिन स्क्रिप्ट्स, सेमिटिक स्क्रिप्ट्स और सिरिलिक स्क्रिप्ट्स? द आंसर विल बी सेमेटिक स्क्रिप्ट्स। क्या इन्फ्लुएंस किया अर्ली टेक्स्ट को इरानियन रीजन में? तो सेमेटिक स्क्रिप्ट्स इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेजेस आर descended from the local dialects alongside Sanskrit in India, Pakistan and Bangladesh? पंजाबी, तमिल, मलयालम, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, असमीज और उड़िया? सो द आंसर विल बी हिंदी, उर्दू एंड बंगाली। टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो कौन से लैंग्वेजेस हैं जो डिसेंड किए हैं लोकल डायलेक्ट से, संस्कृत के साथ साथ हिंदी, उर्दू और बंगाली? कौन से एरिया में? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज वन ऑफ द मेजर लिंग्विस्टिक फीचर्स पर्शियन कंटेन्स ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस? इज इट ए. संस्कृत एडमिक्सचर, सेमाइटिक वोकैबुलरी, Arabic admixture or Latin vocabulary? The answer will be
अरेबिक एडमिक्सचर। क्या मेजर लिंग्विस्टिक फीचर है पर्शियन का जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस कंटेन करता है अपने साथ? तो अरेबिक एडमिक्सचर, ठीक है, उसके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indo-European group includes languages such as Germanic, Celtic, and Italic? Is it a Iranian, Tocharian, Balto-Slavic, or Indian? The answer will be Balto-Slavic। वो कौन सा इंडो यूरोपियन ग्रुप है जिसमें जर्मनिक, सेल्टिक और इटैलिक लैंग्वेजेस इंक्लूड होते हैं? तो बाल्टो-स्लाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which language group does the textbook suggest Afghan, पश्तो and Balochi Kurdish are related to? ये सब जो भाषाएं हैं, ठीक है, बाल्टो-स्लाविक, हेलेनिक, इरानियन और इटैलिक। द आंसर विल बी इरानियन। वो कौन सी लैंग्वेज ग्रुप है टेक्स्ट बुक के अनुसार जिसने सजेस्ट किया अफगान, पश्तो, बलोची, कुर्दिश जो रिलेटेड है जिससे? तो इरानियन भाषा से रिलेटेड है ये सारी भाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What significant linguistic features does Armenian lack according to the text? Grammatical gender, verb conjugation, noun declension, or pluralization? The answer will be grammatical gender। वो कौन से सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक फीचर है जो अर्मेनियन में नहीं पाई जाती है? तो ग्रामेटिकल जेंडर अर्मेनियन भाषा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन। When were the Armenians under Persian domination influencing their vocabularies? Is it a 3rd century, 5th century, 7th century or 9th century? The answer will be 5th century के अराउंड। अर्मेनियंस जो पर्शियन के अंदर डोमिनेटेड थे, जिनको पर्शियंस ने डोमिनेट किया था, उनके अर्मेनियंस की भाषा में बहुत सारे चेंजेस आए वोकैबुलरी में उनके, तो 5th सेंचुरी के अराउंड चेंजेस आए। चलिए। Which language is Albanian probably descended from? Latin, Greek, Illyrian or Thracian? The answer will be Illyrian। वो कौन सी लैंग्वेज है अल्बेनियन जिससे डिसेंड हुई है, मतलब इलीरियन से अल्बेनियन बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। From which languages does Albanian vocabulary show influence? Is it a Latin, Greek, Turkish, Latin, German, Persian, Greek, Arabic, French or Turkish, Arabic, Sanskrit? The answer will be Latin, Greek and Turkish। वो कौन सी भाषाएं हैं जिससे अल्बेनियन वोकैबुलरी या उनके जो लैंग्वेज उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगती है? तो लैटिन, ग्रीक और टर्किश से इन्फ्लुएंस लगती है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। चलिए। Which region is considered the center for the Italic group? Is it a Greece, Rome, Iberian Peninsula, Anatolia? The answer will be Rome। जो इटैलिक ग्रुप है कौन से रीजन में उसका सेंटर माना जाता है उसका, जहां से वो इटैलिक ग्रुप के सारी भाषाएं उत्पन्न होती है? तो रोम उसका सेंटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which languages are examples of Romance languages? Greek, Turkish, Albanian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Polish, Serbo-Croatian, Prussian, Lattice और Lithuanian? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कल भी मैंने इस क्वेश्चन का रोमांस लैंग्वेज के बारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज। कौन से लैंग्वेजेस है एग्जांपल ऑफ रोमांस लैंग्वेजेस? फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज और भी है, रोमेनियन भी है, ठीक है, मेजर भाषा है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a Baltic language? Is it a Prussian, Lattice, Lithuanian or Serbo-Croatian? The answer will be Serbo-Croatian। Serbo-Croatian क्या है? वो बाल्टिक लैंग्वेज की के अंदर नहीं आती है। प्रूशियन आती है, लैटिस आती है, लिथुनियन आती है, ठीक है। बाल्टिक सी है एक आपका यूरोप के रीजन में बाल्टिक सी है, जिस जहाज के रीजन के आसपास के एरिया के लैंग्वेजेस को
बाल्टिक लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे उसी के बाल्टिक सी जो है उसी के ईस्टर्न साइड में आपका लिथुनियन भाषा बोली जाती है, जिससे आपका संस्कृत से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। कुछ वर्ड्स उसके संस्कृत से सिमिलर हैं, जैसे मधु हो गया, अग्नि हो गया, देव हो गया। इस तरह के वर्ड संस्कृत और लिथुनियन इस एरिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स आर द जर्मनिक लैंग्वेजेस डिवाइडेड इनटू? 2, 3, 4 और 5? द आंसर विल बी 3। 3 ग्रुप में डिवाइडेड है जर्मनिक लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ जर्मनिक लैंग्वेजेस डज इंग्लिश पर्टिकुलरली बिलोंग टू? ईस्ट जर्मनिक, नॉर्थ जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक और लो जर्मनिक? द आंसर विल बी लो जर्मनिक। कौन से ग्रुप में जर्मनिक लैंग्वेजेस जो इंग्लिश बिलोंग करता है? तो लो जर्मनिक से बिलोंग करता है इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव? हेलेनिक, इटैलिक, सेल्टिक और जर्मनिक? द आंसर विल बी सेल्टिक। वो कौन सा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के ग्रुप है जिसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव कहा जाता है? तो यानी सबसे बड़ा, एक्सटेंसिव यानी कि लार्ज, तो सेल्टिक है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द ओरिजिनल होम ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली बिलीव्ड टू बी? इज इट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स और मेनलैंड ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया? द आंसर विल बी मेनलैंड ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ओरिजिनल होम यानी कि जहाँ से ओरिजिन हो रही है इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेजेस, तो यूरोप और वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया से ओरिजिनेट हुई है सारी भाषाएं। चलिए, विच लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट इंडो यूरोपियन टंग स्पोकन इन इंग्लैंड? लैटिन, सेल्टिक, एंग्लो सैक्सन और जर्मनिक? द आंसर विल बी सेल्टिक। फर्स्ट इंडो यूरोपियन इंग्लैंड में बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? सेल्टिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट रोमन अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर ब्रिटेन? क्लॉडियस, ऑगस्टस, जूलियस सीजर और नेरो? द आंसर विल बी जूलियस सीजर। जूलियस सीजर वो बंदा था जिन्होंने पहला रोम पे अटैक किया था, सॉरी पहला रोमन था जिसने ब्रिटेन पे अटैक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which tribes began invading Britain around the year 449? Jutes, Saxon, Angles or Frisians, Vikings, Normans, Celts, Picts, Romans, Greeks, Persians, Egyptians, Goths, Vandals, Huns or Lombards? The answer will be Jutes, Saxons, Angles and Frisians। वो कौन से ट्राइब्स थे जिन्होंने ब्रिटेन पे इन्वेड करना चालू किया 449 के अराउंड? तो वो जूट्स थे, सैक्सन्स थे, एंगल्स थे और फ्रिशियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेल्ट्स कॉल देयर जर्मनिक कॉन्करर्स? एंगल्स, फ्रिशियंस, सैक्सन्स और जूट्स? द आंसर विल बी सैक्सन्स। सेल्ट्स क्या बुलाते थे जर्मनी कॉन्करर्स को? सैक्सन्स कह के पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, एंशिएंट इंग्लिश, क्लासिकल इंग्लिश, कंटेम्पररी इंग्लिश, प्री इंग्लिश, अर्ली इंग्लिश, लेट इंग्लिश, प्रोटो इंग्लिश, मिडिवल इंग्लिश, न्यू इंग्लिश? तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। 3 मेन पीरियड में डिवाइडेड है इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश आपका 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के अराउंड है, मिडिल इंग्लिश आपका 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के अराउंड है, और मॉडर्न इंग्लिश आपका डिवाइडेड है आपका अर्ली मॉडर्न और लेटर मॉडर्न इसमें। तो 15th सेंचुरी के बाद का पीरियड समझिए कि 1700 आसपास आपका अर्ली मॉडर्न हो गया, 1700 के बाद जो हो गया आपका लेट मॉडर्न हो गया। ठीक है,
तो अप्रॉक्सीमेट आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सेंचुरी याद रखिएगा तो इससे एक अंदाजा मिल जाएगा, उस पीरियड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1150 इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नोन एज मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और एंशिएंट इंग्लिश? द आंसर विल बी ओल्ड इंग्लिश। अभी जस्ट बताया था मैंने, वो कौन सा पीरियड है 5th सेंचुरी से लेके 11th या 12th सेंचुरी तक, जो इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा पीरियड में आता है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड इंग्लिश हैव फुल इन्फ्लेक्शंस? मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और कंटेम्प्रेरी इंग्लिश? द आंसर विल बी ओल्ड इंग्लिश। इन्फ्लेक्शंस के बारे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी वर्ड में जो चेंजेस आते हैं उसे इन्फ्लेक्शंस हम कहते हैं। जैसे प्लस एस लग गया तो वो प्लूरल इन्फ्लेक्शन हो गया, इसी प्रकार प्लस ईडी किसी वर्ड में लग गया, है ना, तो उस तरह से इन्फ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करते तो ओल्ड इंग्लिश में, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इन्फ्लेक्शंस को कम किया गया, लैंग्वेज सिंपल होता गया इंग्लिश, इसीलिए बहुत सारे वर्ल्ड के लोगों ने इंग्लिश को अपनाया क्योंकि ये सिंपल होता गया बाकी कॉम्प्लिकेटेड भाषाओं की अपेक्षा। नेक्स्ट, which of the following is not an old English dialect? Northumbrian, Mercian, West Saxon or Wessex? The answer will be Wessex। इनमें से कौन ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं है, यानी बोले जाने वाली लोकल भाषा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में? तो नॉर्थम्ब्रियन बोली जाती थी, मर्सियन बोली जाती थी, वेस्ट सेक्सन बोली जाती थी, पर वेसेक्स नाम की कोई डायलेक्ट नहीं हुआ करता था। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।